हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार पहला माना जाता है। शास्त्रों की बात पर गौर करें तो एक ऐसा संस्कार जिसे यदि विधि विधान के साथ किया जाए तो घर में दिव्य, ओजस्वी, तेजस्वी, स्वस्थ व बुद्धिमान संतान का जन्म अवश्य होगा। नारायण हरि, नारायण हरि। षोड संस्कार है, 16 संस्कार है। जन्म पुंस संस्कार। माँ के गर्भ में बालक आया तो माँ को क्या करना चाहिए? अच्छे पुस्तक पढ़ना चाहिए, सत्संग की बातें करना चाहिए, मलिन बातें और मलिन किताब और दांत मैले और शरीर मैला धुला नहीं रखना चाहिए। बच्चे को अच्छे संस्कार पड़े, इसलिए 5 महीने के बाद तो एकदम महिला को सतर्क होकर उस आत्मा की भलाई के लिए भी अच्छे पुस्तक और अच्छा सत्कर्म करना चाहिए और अच्छे में अच्छे भगवान का नाम लेना चाहिए, तो बच्चा अच्छा होता है। दैत्य कुल का वो हिरण्याकश्यपु, कयादु ने उस हिरण्याकश्यपु के द्वारा गर्भाधान हुआ और अपने बेटे को ऐसा भगवान का भक्त बनाया कि प्रहलाद ने दैत्य कुल का नाम चमका दिया, क्योंकि कयादु ने नारायण नारायण जप करवाने के बाद ही पति से गर्भाधान कराया। जननी जने तो भक्त जन का दाता का शूर, नहीं तो रे जे वांझणी मत गुमाविश नूर। माइयों में ये अपेक्षा कवियों ने क्यों की कि माइयों के पास ये योग्यता है कि पति कैसा भी हो फिर भी अपने बल के द्वारा उसके कुल खानदान को वो चमका सकती है। हिरण्याकश्यपु राक्षस भगवान का नाम कोई ले तो उसको जेल में डाले। देवताओं का वो खिलाफत करता था, यज्ञ और दान पुण्य की वो निंदा करता था। जैसे वैण राजा था दुष्ट, ऐसे ही वो हिरण्याकश्यपु दुष्ट। उसकी पत्नी बहुत अक्ल वाली थी। क्या थी? अक्ल। हिरण्याकश्यपु तपस्या करने गया, मैं ध्यान करूं, एकाग्र हूं, शक्ति पाऊं और फिर देवताओं को नीचा दिखाऊं। देवता लोग अपने गुरु के पास गए, गुरु जी ये ध्यान करेगा तो इसकी शक्ति बढ़ जाएगी और फिर देवताओं को सताएगा। गुरु जी इसके ध्यान में आप कुछ न कुछ विघ्न करिए। गुरु लोग विघ्न क्या करेंगे? जो विघ्न करेंगे वो भी भलाई के लिए। गुरु बृहस्पति तोते का रूप लेकर हिरण्याकश्यपु जहाँ एकाग्र होकर शक्ति पाना चाहता है, वहीं तोते का रूप लेकर बृहस्पति क्या बोलते पता है? नारायण नारायण नारायण। बोलो ना, तुम कंजूसी करते हो। नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यपु सोचता है भगवान तो मेरा दुश्मन है, भगवान का नाम ले रहा है। दत्त तेरे की। तोते को भगाने के लिए उठा। अब तोते को तो 2 पंख मारे, तोता भागा, उसके पीछे थोड़ी देर भागा, तोता दूर जाके बैठा। ये फिर आके अपने उसी पेड़ के नीचे शक्ति प्राप्ति के लिए ध्यान करता है। इतने में तोता फिर आ गया और तोता बोलता है नारायण नारायण नारायण। ये फिर चिढ़ता है, फिर तोते को भगाता है। ऐसे करते करते तोता भागे, तोता आए और फिर ये तोते के पीछे जाए। थोड़ी देर में तो खिन्न हो गया, देखा कि आज मुहूर्त नहीं है तपस्या का। वो वापस गया तो पत्नी देखी कि ये बड़े क्रूर स्वभाव का है, क्रोधी है। कयादु को माइया और किसी गुरु को सदगुरु न बनाए तो कोई बात नहीं, कयादु को तो गुरु बना ही लेना चाहिए कि पति को कैसे वश किया जाता है। माइया ध्यान से सुनेगी। जयराम जी की। वो पति आया, उसके स्वभाव को जानती थी। लोभी को धन से वश किया जाता है, मोही को उनके बच्चों को प्यार करके वश किया जाता है और अहंकारी को उसकी झूठी सराहना पोलसन से वश किया जाता है और संत और भगवान को सच्ची श्रद्धा और भक्ति से वश किया जाता है। जय राम जी की। कयादु ने पोलसन लगाना शुरू किया। अरे आप पधारे, आइए आइए आइए। ऐसा नहीं बोलती कि आज गए थे तपस्या करने 6 महीने के लिए और फटाक से भाग के आए, क्यों कायर हो गए क्या? तो फिर तो वो डंडा उठाएगा, सिर फोड़ेगा। कहना तो है लेकिन युक्ति से कहना है। आए, कयादु ने उनको पानी दिया, हाथ पैर धुलाए, भोजन बनाया, भोजन परोसती जा रही और पंखा हाँकती जा रही है। बोले आप तो जो निर्णय करते वो पूरा किए बिना जल्दी नहीं लौटते, लेकिन आज जल्दी लौट के आए, जरूर कुछ बात में रहस्य होगा। बोले रहस्य यही था कि तोता आया और नारायण 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 करने लगा।
कयादू तो खुश खुश हो गई कि ये है मेरा पति इतना पापी है और फिर भी भगवान का नाम लेता है तो उसके पाप नष्ट होंगे और महान बन जाएगा। कयादू ने युक्ति किया, बोले अच्छा तोता क्या बोल रहा था? बोले छोड़ ये बात, वो तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, नारायण नारायण नारायण। कयादू ने धीरे से पूड़ी रख दी, थोड़ा सा चरपरा सब्जी रख दी, पंखा हाँक दी, फिर से कहिए न तोता क्या बोल रहा था? बोले प्रिय तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। ओह मेरे तो चुनरी संभालने में रह गए, मैं तो भूल गए, आप क्या कह रहे थे? वो कान ढका था ना, अब बताए क्या बोल रहा था तोता? बोले तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। अच्छा तोता क्या क्या बोल रहा था? बोले बार बार पूछती है मेरे शत्रु का नाम। बोले नहीं नहीं वो तो भगवान का नाम है। नहीं भगवान भगवान हम नहीं मानते। नहीं नो तोता क्या बोल रहा था आप बताइए ना। तोता क्या बोल रहा था बताइए ना। तोता क्या बोल रहा था प्लीज, तोता क्या बोल रहा था? बोले तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। ऐसे करते करते युक्ति से प्रभु चटपटा देने से कम 108 बार उस पापी से भी भगवान नारायण का नाम बुलवा लिया और खिला पिला के खुश रखा और फिर देखा कि अभी नारायण का नाम लेने के मूड में आ जाए। उसको थोड़ा तेल और तेल में थोड़ा सा पानी डालकर पैरों को जरा चंपी करने के लिए बैठ गई और ठंडा ठंडा वो तेल पानी का हाथ घुमाती जाए और कहती जाके पति देव वो तोता क्या बोल रहा था? बोले प्रिय तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। ऐसा करते करते उसके रक्त के कण पवित्र कर दिए। उसके बाद गर्भाधान हुआ और उस गर्भाधान का फल पहलाज पैदा हुआ। भगवान के विरोधी के द्वारा भी भगवान के परम भक्त को जन्म देने वाली उस असुर नारी को भी हम प्रणाम करते हैं कि धन्य है नारी शक्ति, तू धन्य है देवी, तू धन्य।